मेरी तकरीर 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 2:15 हो चुके हैं। आपको वो भी हदीस सुना दूं कि नबी की मीलाद की खुशी मनाना कैसा है। वो हदीस से साबित है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं शिर्क है, वो पागल है, जाहिल है। बोलो क्या है, जोर से बोलो। वो पागल है, जाहिल है। इधर देखो, आखिरी में बताऊंगा सुन्नी किसको कहते हैं। आप जल्दी जल्दी सुनो, पहले हदीस सुन लो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल मुस्तहब रोज़े का बयान, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 मुस्तहब रोज़े का बयान, पेज नंबर 368, 368, पेज नंबर 368। अल्लाह अल्लाह। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमि यौमिल इस्नैन फ़क़ाला अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी फरमाते हैं, एक दफ़ा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? हमें तो ये मालूम हो गया है, आपने बता दिया है हर महीने की 13वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 14वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 15वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, और जुमरात का भी रोज़ा रख सकते हो। ये सब मालूम है। आशूरा का रोज़ा रखना मालूम है, अरफा का रोज़ा रखना मालूम है, मगर सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है, पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए, नबी ने जवाब दिया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोज़ा रखा करो। इधर देखो, रोज़ा रखा करो। नबी फरमाते हैं, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को मुझ पर कुरान उतारा गया। ये तो एक हदीस। मगर हज़रत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार को मेरी पैदाइश हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार को मैंने मक्का छोड़ा, सोमवार को मैं मदीना पहुंचा, और सोमवार को मेरी वफात होगी। इधर देखिए, बैठो, ए बाबू जल्दी बैठो। नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। हज़रत मकहूल फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है। इधर देखो, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोज़ा मत छोड़ो, रोज़ा रखा करो। सोमवार को मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, और सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को पहली मर्तबा जो वही नाजिल हुई, इब्तिदा हुई, वो कौन सा दिन था? जल्दी बोलो। सोमवार का। नबी फरमाते हैं, जिस दिन मैंने मक्का छोड़ा वो दिन भी, और जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन भी सोमवार का था, और जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, पर्दा करूंगा, वो दिन भी सोमवार का होगा। तो इधर देखिए, सहाबा सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। बोलो सोमवार को। अरे बोलो, सहाबा हर हफ्ते में, बोलो हर हफ्ते में, जल्दी बोलो। 22 सहाबा सोमवार को, जोर से बोलो, रोज़ा रखा करते थे। अब आप बताइए, हम लोग तो साल में 12वीं शरीफ को रोज़ा रखते हैं, लड्डू बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं नबी की विलादत की खुशी में। लेकिन सहाबा हर हफ्ते में नबी की विलादत की खुशी में सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। हजरात, अगर नबी की विलादत की खुशी में, इधर देखो,
अगर बिरयानी बनाना जायज़ नहीं, अगर कोई भी नेक काम करना जायज़ नहीं, या खुशी का इजहार करना जायज़ नहीं, तो रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं। लेकिन सहाबा ने रोज़ा रखा, तो जब सहाबा ने रोज़ा रखा तो हमारे लिए रोज़ा रखना भी जायज़ है, बिरयानी बनाना भी जायज़ है, खुशी का हर काम करना, अच्छा कपड़ा पहनना भी जायज़ है, मकान को सजाना। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी होती है तो बोलो आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बेटा या बेटी की शादी होती है तो अच्छा खाना बनाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, कोई भी खुशी के मौके से दुनिया का दस्तूर है कि वो अच्छा कपड़ा भी पहनता है, अच्छा खाना भी खाता है। अरे बोलो, बच्चों को भी खिलाता है। अब बेटी की शादी होती है तो मकान को भी सजाता है। तो 12 रबीउल अव्वल को नबी की आमद का दिन है। सहाबा जब खुशी में रोजा रखते थे, इधर देखो, तो रोजा रखना जब जायज है तो खुशी का हर काम करना, जोर से बोलो, जायज है। बिरयानी खाना भी जायज, फातिया देना भी जायज, बोलो लंगर बनाना भी जायज, दोस्तों को खिलाना भी जायज, घर को सजाना भी जायज। नबी की मोहब्बत में जो भी खुशी का जायज काम हो, हर जायज काम करना जायज है। जो कहे ना जायज वो पागल है, पागल। उससे कहिए, इधर देखिए, एक मौलवी को मैंने देखा पाजामा उठाकर बिरयानी खिला रहा था। क्या खिला रहा था? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, पाजामा ऊपर चढ़ाकर क्या खिला रहा था? बेटा क्या खिला रहा था? जोर से बोलो, बिरयानी। इधर देखिए, मैंने पूछा, इधर देखिए, वो मौलाना की नज़र मुझ पर पड़ी, कहा मौलाना आइए आप भी बिरयानी खा लीजिए। तो मैंने कहा बिरयानी किस खुशी में? कहा मौलाना जी 10 साल के बाद मुझको बच्चा पैदा हुआ है। तो मैंने कहा तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा कि मौलाना साहब बोलने में मिस्टेक हो गया। हमने कहा तुम लोग इसी तरह मिस्टेक करोगे। हमने कहा कि 10 साल के बाद तुमको लड़का पैदा हुआ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा लड़का चोर बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि डकैत? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा शराबी बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा अबे पागल, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे की मुस्तकबिल तुमको मालूम नहीं, उसके आने की खुशी में तुम केक काट रहे हो, बिरयानी खिला रहे हो, दोस्त अहबाब को बोलो इनाम दे रहे हो। और जो नबी पूरी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए, पूरी दुनिया के लिए रहबर बनकर आए, सारी कौम के रहनुमा बनकर आए, अल्लाह के महबूब बनकर आए, हम उनके आने की खुशी में लंगर बनाते हैं, बिरयानी खिलाते, तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोलकर सुन लो, तुमको बेटा से मोहब्बत है, बेटा का बर्थडे मनाओ। बाप से मोहब्बत है, बाप का बर्थडे मनाओ। माँ से मोहब्बत है, माँ का बर्थडे मनाओ। नेता से मोहब्बत है, नेता का बर्थडे मनाओ। लेकिन हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है। हम नबी की मीलाद कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की खुशियां कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की धूम कयामत तक मनाते रहेंगे। ये है सुन्नियों की पहचान। तो इधर देखो, जुलूस निकालना भी हदीस से साबित, झंडा लगाना भी हदीस से साबित। जोर से बोलो। और नबी की पैदाइश की खुशी में मिला बोलो, घर सजाना, रोज़ा रखना, फातिया देना, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर सजाना, महल्ला सजाना, सब जायज़ है, सब हदीस से साबित है। जो कहे साबित नहीं है तो समझ लो हदीस से तो साबित है, मगर खबीस से साबित नहीं है। तो जो हदीस वाले हैं वो हदीस को माने, और जो खबीस वाले हैं वो खबीस को माने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपको मौलाना रब्बानी ने जो हदीस सुनाई, वैसे ही कोई मौलवी, इधर देखिए, किस्सा कहानी तो सब सुना देता है, लेकिन इस तरह
पूरे डंके की चोट से सब आपको हदीस नहीं सुनाता। अमल करो, मेरे पसीना को मत देखो। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, बस आपको आपका 10 मिनट और टाइम लूँगा। ये मौलाना आशिक साहब आ रहे हैं। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ, खड़े, ताकि आराम भी मिले मुझको। हाँ खड़े। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, ये पंखा वाला भी उल्टा पलटी करके मुझको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं बहुत डिस्टर्ब, वो मेरे जैसा आदमी है कि मैं बोल रहा। हाँ अरे बैठिए, है नारा लगाओ, नारा लगाओ, जोर से लगाओ नारा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन तशरीफ, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत। बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बोशो बोशो। आप लोग क्या समझते हैं रब्बानी साहब बंगला नहीं बोलते हैं? हाँ जल्दी बैठिए। ए अल्लाह, अरे बोलो, जल्दी बैठो। ये देखिए, ये हमारी जमात के, इधर देखिए बहुत जबरदस्त खतीब, बंगला, इधर देखिए बंगाल की सरजमीन का उभरता हुआ खतीब। लेकिन ये मत समझिएगा कि बंगला में बकता है या बंगला में स्पीच देते, बंगला में भी देते हैं, आप बंगला में सुनेंगे तो बंगला में, लेकिन ये उर्दू स्पेशल बकता हमारी जमात के हैं, बहुत शानदार। आप मेरे बाद हजरत की तकरीर सुनेंगे, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैं तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी 2.25 घंटा बोल गया। अरे बोलो, बोला कि नहीं? अरे बोला, लेकिन लगता है मुबारक चच्चा चले गए। अरे मुबारक चच्चा चले गए कि हैं? हैं? और तबारक चच्चा, मुबारक तो हैं लेकिन तबारक चच्चा लगता है भाग गए। हाँ बैठो, इजाज़त है, जल्दी बोलो, इजाज़त है। बंगाल में आता हूँ तो ज़बान बिल्कुल तोड़ फोड़ कर अपनी भाषा को बिल्कुल आसान करके आप तक पहुँचाता हूँ। इजाज़त है, जल्दी बोलो। लेकिन आज आप लोगों ने मुझको बहुत डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब हुआ कि मेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो 10 मिनट में खिसक जाता, लेकिन मैं 2.25 घंटा बोल चुका हूँ। 10 मिनट और बचाए, 10 मिनट सुन लीजिए, हजरत आ गए। इजाज़त है, जल्दी बोलो, इजाज़त। अच्छा ये बताओ, जितनी चीज़ों का वादा किया सब सुनाया ना अब तक? अरे बोलो, सब सुनाया ना? अब आपको ये बता दूं कि नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं? वो लोग कहता है कि मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, सब लोग पढ़ो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो कि हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा ये है कि नबी के माँ बाप मुवाहिद भी हैं, मोमिन भी हैं। हाथ उठाकर बोलो, मुवाहिद भी हैं, जोर से बोलो। और सिर्फ मेरे नबी नहीं, इधर देखो, सिर्फ मेरे नबी नहीं, दुनिया में जितने नबी आए, जल्दी बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब नबी के माँ बाप बोलो मुवाहिद भी हैं, और जोर से बोलो मोमिन भी हैं। इधर देखिए, मुवाहिद और मोमिन दोनों है। इजाज़त है, मैं हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक चीज़ बताओ, सही से बताओ, इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 10 मिनट के बाद मौलाना चला जाएगा, फिर मौका मिले या ना मिले। इधर देखो, ये बताओ, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो। ये पीछे से मुबारक चचा भी हाथ उठाइए। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? अरे जोर से बोलो, सब लोग बोलो। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए ना। अच्छा, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? नमाज बोलो, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? हाथ उठाकर बोलो। रोजा, हज, ज़कात, जो मर गया उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। जोर से बोलो, उस पर कोई चीज। और जो पैदा ही नहीं हुआ उस पर भी कोई चीज फर्ज नहीं।
तो उन पागल जाहिल बेहूदों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे। उन बेवकूफों से पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए और नबी दुनिया में कब आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा 25 साल 25 उम्र एज 25 एज में दुनिया से चल बसे। जब नबी दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, जब नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तो हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। नबी जब दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा, और जब नबी की उम्र 6 बरस की हुई तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी, गुजर गई। और नबी ने ऐलान कब किया? ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में। अरे बोलो, नबी ने ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उस वक्त न तो उनके अब्बा थे न उनकी अम्मी थी, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। ये बताओ, नबी, इधर देखो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं। जल्दी बोलो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। नबी जब तक बच्चा है ईमान लाना फर्ज नहीं, जवान है ईमान लाना फर्ज नहीं, 10 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं, 20 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं। जब तक नबी ऐलान नहीं करेंगे कि मैं नबी हूं, जब तक ऐलान नबूवत नहीं होगा, किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। तो इधर देखो, मेरे नबी बचपन में भी नबी, जवानी में भी नबी, 10 साल की उम्र में भी नबी, 20 साल की उम्र में भी नबी, 30 साल की उम्र में भी नबी, 40 साल की उम्र में भी नबी, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। फर्ज कब हुआ? जब नबी ने ऐलान किया, और ऐलान 40 साल की उम्र में किया, और जिस वक्त ऐलान किया माँ बाप दुनिया में नहीं थे, तो उन पर फर्ज, बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज। अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी कीमती बात है, नमाज किस पर फर्ज होगी? अरे जो वक्त, अच्छा ये बताओ, नमाज वक्त पर फर्ज होगी कि बिना वक्त के? जोर से बोलो। अभी कितने बज रहे हैं? बोलो, कितने बज रहे हैं? 2:30 बजने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अभी अगर आज की फज्र की नमाज कोई पढ़ना चाहे तो होगी? अरे बोलो, आज के फज्र की नमाज अभी पढ़ना चाहेंगे तो होगी? क्यों? वक्त नहीं है। अरे बोलो, क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ, कल आने वाले जोहर की नमाज आज आप पढ़ेंगे तो अभी, बोलो, होगी? क्यों? क्योंकि वक्त अभी नहीं हुआ। क्योंकि नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब नमाज का, अरे बोलो, नमाज का जब तक वक्त नहीं हुआ। मान के चलिए, अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए, अरे बोलो, अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए तो कल क़यामत में अल्लाह ताला आज की फज्र की नमाज के बारे में सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने वक्त नहीं पाया। अच्छा एक बात और सुन लो, एक मसला सुन लो। हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब मेरे दोस्तों में हैं, मेरे चहीते हैं, हमारी जमात के बहुत उम्दा और अजीम खतीब हैं, बंगाल के बहुत शानदार खतीब हैं। इनको हमेशा याद रखो। मौलाना रब्बानी को तो जल्दी नहीं पाओगे, लेकिन अल्लामा आशिकुल हुसैन साहब आपके खड़गपुर के रहने वाले हैं। जब ज़रूरत पड़े आप इन्हें याद किया करो, ये करीब में है आपके। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, एक बात बताइए, एक मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू 24 घंटा बेहोश हो जाए, कितने दिन? हाथ उठाकर बोलो, कितने देर? यानी 6 नमाजों तक कंटिन्यू बेहोश रहे। कितनी नमाजों तक? यानी आज के फजर से लेकर कल के, तो कई नमाज हुई? 6 नमाजों तक बच्चे को बैठाइए, बैठो।
इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू कितने दिन तक बेहोश रहे, जल्दी बोलो, 6 नमाजों तक कम से कम, जल्दी बोलो, कम से कम 6 नमाजों तक अगर आदमी बेहोश रहे बीमारी की वजह से, किसकी वजह से? यानी अल्लाह ताला की जानिब से, ये नहीं कि शराब पीकर, अरे बोलो, शराब पीकर नहीं, और ये नहीं कि किसी ने डोज दे दिया हो, इंजेक्शन लगा दिया हो जहर का, अरे बोलो, अल्लाह की तरफ से अगर कोई किसी बीमारी की वजह से अगर 6 नमाजों तक कम से कम बेहोश रहे, अब फिर बाद में उसको होश आए, तो होश आने के बाद ये 6 नमाजें उसकी माफ हो गई। अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी, अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी। तो इधर माफ होने के लिए कम से कम कितनी नमाज तक बेहोश रहना चाहिए? अरे बोलो, माफ होने के लिए कितनी नमाज तक? कम से कम 6 नमाज तक बेहोश रहे तो 6 नमाज माफ। और अगर कंटिन्यू 1 महीना बेहोश रहा, 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, 4 महीना रहा, 5 महीना रहा, 6 महीना तक कौमा में रहा, आईसीयू में रहा, बोलो 6 महीना के बाद अब होश आया, अब तबीयत सही हुई, तो अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने की नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं, अल्लाह ने वो 6 महीने की नमाज माफ कर दी। अरे जोर से बोलो, माफ कर दी। माफ क्यों कर दी? क्योंकि इस बंदे ने वक्त नहीं पाया। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वक्त नहीं पाया क्योंकि वो बेहोश था। क्या था? अरे जोर से बोलो, क्या था? तो इधर देखिए, एक मसला और सुन लीजिए, एक मसला और सुन लीजिए। अगर आदमी कम से कम 6 नमाजों तक बेहोश रहे, इधर देखिए, कम से कम 6 नमाजों तक कंटिन्यू अल्लाह की जानिब से बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए और फिर होश आए, तो 6 नमाजें माफ। और 1 महीना बेहोश रहे तो 1 महीना की माफ, 2 तो 2 महीना की माफ, 6 तो 6 महीना की माफ, बोलो साल भर तो साल भर की नमाज माफ। इधर देखिए, ऐसे ही किसी ने रमजान का चांद देखा, अरे बोलो, किसी ने रमजान का चांद देखा तो होश में था, इधर देखिए, लेकिन जैसे चांद देखा बेहोश हो गया और 1 महीना तक कंटिन्यू बेहोश रहा। जब ईद का चांद निकल गया तब होश आया। तो अब होश आने के बाद रमजान के रोजे रखने नहीं पड़ेंगे, कज़ा नहीं करनी पड़ेगी, रमजान का रोजा भी माफ हो गया क्योंकि वक्त नहीं पाया। तो नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब आदमी वक्त पाए, रोजा उस वक्त फर्ज होगा जब वक्त पाए। इधर देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होगा जब उसका जमाना पाए, जब उसका वक्त पाए, और जब वक्त ही नहीं पाया तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्त नहीं थे, शिर्क नहीं करते थे, शिर्क से पाक, बुत परस्ती से पाक। नबी के माँ बाप अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। और उस वक्त जितने लोग इस तरह के थे, मुवहिद थे, सब के सब जन्नती है। अरे बोलो, उस वक्त जितने लोग अल्लाह को एक मानते थे, गर्चे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, सब जन्नती है। अरे बोलो, सब जन्नती हैं। हाँ, जिसने शिर्क किया वो जहन्नमी है, जिसने बुत परस्ती की वो जहन्नमी है। एक बात और सुनते चलो, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 569 बरस की गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितनी गैपिंग है? जल्दी बोलो। 569 बरस। इस बीच में कोई नबी दुनिया में नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो क्या सब लोग जहन्नमी हैं? नहीं हजरत, वो पागल और जाहिल की औलाद है जो ऐसा कहे। सब लोग जहन्नमी नहीं, जहन्नमी वो है जिसने शिर्क किया, जहन्नमी वो है जिसने बुत परस्ती की। लेकिन सब जन्नती है जिसने
अल्लाह को एक माना। अरे बोलो, जिसने अल्लाह को एक माना, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, गरचे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, उस वक्त उनके जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही काफ़ी है। और नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, शिरक नहीं थे। कहिए तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुना दूं, इजाज़त है? अगर हज़रत इजाज़त दे, बर्दाश्त करें, बोलो इजाज़त है तो 2 हदीस सुना दूं। कुछ बातें रह जाएंगी तो फिर आऊँगा आपको सुनाऊँगा। 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुन लीजिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबो फ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। अनिल अब्बास अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कन्नहु समिया शय्या फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना, क़ालू अंत रसूलुल्लाह, फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब, इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सन। ज़ोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी इधर देखिए, मैं आपका 2 हदीस एक तो सुना चुका। बाबू लोग होश में है कि नहीं? अरे बोलो, होश में है कि नहीं? खड़े होकर एक मरतबा नारा लगा दीजिए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखो, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। ये हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, ये हदीस कहाँ है? मैंने एक किताब का हवाला दिया, लेकिन कई किताबों में है। इधर देखिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना हवाला दिया? जल्दी बोलो। 513। और तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 205। कितना? पेज नंबर 205। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए क्या फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी की बारगाह में मैं गया। जैसे मैं पहुंचा तो देखा कि नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना हुआ, सुर्ख बना हुआ है। गुस्से से नबी का चेहरा बोलो सुर्ख बना है। नबी मस्जिद में गए, मिंबर पे खड़े हुए और लोगों से कहा, लोगों बताओ मैं कौन हूं? मन अना, मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर। गौर से सुनिए तो नबी ने क्या फरमाया? अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। सहाबा कान खोलकर सुन लो, ये सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये हक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का शहजादा हूं, शहजादा। कान खोलकर सुन लो, मेरे माँ बाप को बुरा मत कहना। अल्लाह ने सबसे बेहतर मखलूक में मुझको भेजा, फिर मखलूक के 2 हिस्से बनाए। जो सबसे बेहतर गिरोह था, हिस्सा था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने उसके कबीले बनाए, जो सबसे अच्छा कबीला था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे अच्छा घर था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे, मुझे उनकी आगोश में भेजा। मैं रसूल भी हूं, मैं नबी भी हूं, और साथ ही साथ मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अब आप बताओ, नबी फरमा रहे हैं कि मेरे माँ बाप भी बेहतर है, और ये पागल कहता है कि नबी के माँ बाप, अरे बोलो,
ईमान वाले नहीं, उनसे कहिए तौबा करो। जो ऐसा कहे कि नबी के माँ बाप, बोलो नबी के माँ बाप बोलो क्या है, जहन्नमी है, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, उसके पीछे नमाज जायज़? हाथ उठाकर बोलो नमाज जायज़। खबरदार नमाज मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो तुम जानो। मेरा फर्ज बनता है समझाना। सुन्नी बनकर रहो। मैंने आपसे क्या कहा? सुन्नी ही असल है। बाप से बेटा कटकर अलग अलग हो गया तो बेटा मुजरिम है, बाप तो सुन्नी तो सबका बाप है, सब इसी से कटकर बने हैं। अरे बोलो सब इसी से कटकर बने हैं, सब सुन्नी की औलाद थी। इधर देखिए सब जो है करोड़पति बनने के लिए अलग अलग हो गए और बाप को कमजोर कर दिया। बोलो पूरी सुन्नियत में आग लगा दी तो बाप का कसूर नहीं, बाप मुजरिम नहीं, बेटा मुजरिम है। इसलिए बेटा से दूर रहो, बाप से करीब रहो, क्योंकि नस्ल वहीं से है। अरे जोर से बोलो नस्ल वहीं से है, लड़ने का वक्त नहीं। इजाजत दीजिए तो मैं एक और हदीस आपको सुना दूं। हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, कमी नहीं है। मौलाना रब्बानी अपनी पेटी जल्दी खोलते नहीं है, लेकिन जहां पर कोई पेट वाला आता है तब पेटी का ताला तोड़ देता हूं। अरे बोलो मैं अपनी पेटी का ताला जल्दी नहीं खोलता, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा पेट लेकर आता है लोगों को बर्बाद करने के लिए तो मैं अपना ताला तोड़ता नहीं हूं, खोलता हूं। अरे बोलो हाँ, इजाजत दीजिए तो एक और छोटी हदीस सुना दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। हजरत बैठे हुए, इधर देखिए, मेरे बाद हजरत को आपको सुनना है, लेकिन जाना कोई नहीं है। इधर देखो, सलाम पढ़ के सब लोग जाएंगे। मैं आपका 2 मिनट और टाइम लूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए, नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो मुवहिद। जोर से बोलो क्या थे? अरे बोलो क्या थे? मुवहिद। इधर देखिए, लेकिन जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुनिए, आंखों में आंसू आएगा। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और ध्यान से सुनो, मुझे वक्त दो, मेरा वक्त लो। इधर देखो, दिल से सुनो, सुन्नी बनकर रहो। इजाज़त है ना? जोर से बोलो इजाज़त है ना? अब आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100, पहली किताब। दूसरी किताब खसाइसे कुबरा, जिल्द नंबर 2, हज्जतुल वेदा का बयान, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। आपको हर मार्केट में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की मशहूर किताब बोलो खसाइसे कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर बोलो 67, 67, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100। मैंने 2 किताब का हवाला दिया, और भी किताबों में हदीस मौजूद है। अब आप हदीस सुनिए। अन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह, अन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवै फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी ने ऐलान फरमाया, जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, कभी शिरक नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, तुझसे मोहब्बत किया, तुझ पर ईमान रखा, तुझको एक माना। मेरे माँ बाप मुवहिद थे, लेकिन ए अल्लाह मेरा कलमा
कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मेरा ज़माना नहीं पाया, ऐलाने नबूवत नहीं सुना। ये अल्लाह मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि कलमा पढ़ाकर हक अदा कर दूं। नबी की दुआ कबूल हुई। हजरत आयशा कहती है अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया। नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। ये है नबी के माँ बाप की शान। क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? समझेगा वही जो होगा सुन्नी मुसलमान। साहिब ईमान, साहिब ईमान बनो, बेईमान मत बनो। इधर देखो नबी फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था, नबी के माँ बाप क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। क्या थे? क्या मतलब? अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। कोई साबित करके दिखा दे, इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम साबित कर दो कि नबी के माँ बाप ने शिर्क किया है। हजरत कसम खुदा उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। नबी के माँ बाप, नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। और जब नबी ने ऐलान किया तो कलमा कब्र पर गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, नबी ने कलमा पढ़ाया। तो पहले मुवाहिद थे, अब मोमिन भी बना दिए गए। पहले भी जन्नती और इस वक्त भी जन्नती। जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद खुद जहन्नमी, उसका बाप जहन्नमी, उसकी नस्ल जहन्नमी, उसकी जमात जहन्नमी। ऐसे जहन्नमी लोगों से बचिए, तौबा कीजिए, होश में रहिए। सुन्नी किसको कहते हैं? इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं, इधर देखो, जो नबी के इल्म गैब पर ईमान रखे। एक दूसरी चीज इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं जो नबी का इल्म मा काना व मा यकून माने। दो, तीसरी चीज नबी को हाजिर व नाजिर माने। तीन, चौथी चीज नबी को कब्र में जिंदा माने। बोलो, पांचवी चीज मौत माने। अरे बोलो, मौत पर ईमान रखे, लेकिन यह भी ईमान रखे कि उनकी शान ये है कि कब्र में जिंदा है। इसका नाम सुन्नी है। इधर देखो, और जो बोलो, जोर से बोलो, नबी को हाजिर व नाजिर माने, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े। जोर से बोलो, नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाले, नबी के नाम पर जोर से बोलो लंगर बनाए, नबी के मीलाद की खुशी मनाए। बोलो, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े। जोर से बोलो। और साथ ही साथ चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे। और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले। अरे बोलो, आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले, इसका नाम TTS सुन्नी है। अरे बोलो, TTS। और जो इधर देखिए, जो नबी को अपने जैसा बशर माने, जो नबी को नूर ना माने, जो नबी का इल्म गैब ना माने, जो नबी को हाजिर व नाजिर ना माने, जो कहे कि नबी कब्र में मिट्टी में मिल गए, जो ये कहे कि नबी के माँ बाप काफिर थे, जो दरूद व सलाम ना पढ़े, जोर से बोलो, जो फातिया ना करे, जो नबी के बोलो पैदाइश की खुशी ना मनावे, जो जुलूस को हराम कहे, नाजायज कहे, ऐसा आदमी सुन्नी नहीं है। और जो सुन्नी नहीं है, सुन्नी की नमाज उसके पीछे नहीं है। चाहे वो पूरा कुरान पढ़ डाले, चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे कुर्ता इतना लंबा पहने के 5 आदमी का कुर्ता बन जाए,
और पाजामा इतना छोटा पहने के चड्डी बन जाए। इधर देखिए कोई फर्क नहीं है। सुन्नी मुसलमान सुन्नी के पीछे नमाज पढ़िए, अपना अकीदा बचा कर रखिए और मुसलमान बनकर रहिए। इधर देखिए सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, नबी से सच्ची मोहब्बत करे, सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करे और चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे। वो सच्चा पक्का मुसलमान है। और इधर देखिए सुन्नी बनकर रहे। सुन्नी किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया। पहचान क्या है? जो नबी के इल्म गैब को माकाना, बोलो इल्म गैब पर ईमान रखे, इल्म माकाना मा यकून पर बोलो ईमान रखे, नबी को हाजिर व नाजिर माने, नबी को बोलो बादे मौत भी बोलो बादे मौत कब्र में जिंदा माने, नबी के माँ बाप को बोलो मोमिन और मुवाहिद माने, जन्नती माने, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े, नबी पर जोर से बोलो नबी की नाज शरीफ पढ़े, नबी की शान व अजमत बयान करे, रबीउल अव्वल के महीने में बोलो जुलूस भी निकाले, झंडा भी लगाए, नबी के नाम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान करे। इसका नाम सुन्नी है। और बोलो इसका नाम सुन्नी है। तो सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होगी, बेईमानों के पीछे नहीं होगी। होश में रहिए। मेरा काम समझाना। अब आप नहीं समझो तो अपना सर कुल्हाड़ी से काट लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मौलाना ने इधर देखिए लगभग 3 बोतल पसीना गिरा दिया। आपने बहुत डिस्टर्ब किया, कोई इधर से डिस्टर्ब कोई उधर से, लेकिन मौलाना रब्बानी पीछे नहीं हटते हैं। जहां कौम को जरूरत है वहां पसीना नहीं खून देते हैं। इसलिए मेरे पसीने की कदर करो। अगर मैं चाहता तो आधा घंटा बोलकर तकरीर ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने अपना वक्त 2.5 घंटा दे दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे, जोर से बोलो, बोलो सुन्नी मुसलमान बना कर रखे, बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। और अल्लाह आपको सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेजाह सैयदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, माफ़ कीजिएगा। और आपको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरी एक आदत है, मुझको चाहे कोई लाख डिस्टर्ब कर दे, लेकिन मैं पीछे तो नहीं हटता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता हूँ कि आधे घंटे में हट जाऊँ, नहीं। लाख कोई मुझको, इधर देखिए, मुझको डिस्टर्ब करने के लिए लोग रिश्वत देते हैं। आपको क्या खबर है? आप लोग नहीं जानते हैं, ताकि रब्बानी साहब कुछ न बोल सके। लेकिन तुम लाख मिर्ची लगाओ, मौलाना के पास लौंगिया मिर्ची है। अरे बोलो लौंगिया मिर्ची बंगाल के बड़ी छोटी छोटी होती है। अरे बोलो देखा है? बंगाल में बड़ी छोटी छोटी लौंगियाँ, लेकिन इतनी तीखी होती है कि ज़बान पर रगड़ दीजिए तो बगैर 10 गिलास पानी पिए हुए होश नहीं आएगा। मैं अहले सुन्नत वल जमात की लौंगियाँ मिर्चाई हूँ, इसलिए कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे। और मैं आऊँ तो मेरा ख्याल रखो, लाख तुम डिस्टर्ब करो, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है, आवाज़ पर कुछ फ़र्क आ जाता है तो आप आवाज़ पर मत जाइएगा, ये सब इसका खेल होता है। मौलाना रब्बानी जैसे पहले थे उससे भी अच्छे अब हैं और उससे भी ज़्यादा जवान अब हैं। इधर देखिए, आलिम जूजू उम्र बढ़ती है उसका इल्म और बोलो निखरता है, और उसका बोलो उसके सीने में और रोशनी पैदा होती है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है, लेकिन जलसा भी चलेगा, भागिएगा नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब चिश्ती के कम से कम 1 घंटा आशिक बन जाइए। कितना? अरे बोलो, हाथ उठाओ। चचा मुबारक। और
चचा मुबारक उंगली दिखा रहे हो, समझ गए, छुट्टी ले रहे हैं। चचा को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, चचा तो बाप होता है। चचा जा सकते हैं, चचा। अरे बोलिए आप जाइए, लेकिन फिर आइए, अल्लामा आशिक हुसैन साहब को सुनिए। सब लोग बैठिए, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसा को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।